नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप लोग ये गलती करेंगे तो आपका भी पीएफ का पैसा फंस सकता है और आप उस पैसे को लेने के लिए पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और तब भी हो सकता है कि आपका पैसा ना मिले। तो दोस्तों क्या गलती है जो आपको नहीं करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक गलती है और एक गलती की वजह से आपका पूरा पैसा फंस सकता है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आए, तो इससे बचने का उपाय पहले से ही जान ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके इसलिए मैंने यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है, ताकि आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ सकें और आने वाले टाइम में आप भी ये गलती ना करें। यूनिफाइड पोर्टल पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्विस ट्री दिया गया है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीएफ मेंबर ने 2 कंपनी में काम किया है। अब गलती क्या किया है, इस पीएफ मेंबर के साथ गलती क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पहली कंपनी में इन्होंने काम किया, यहाँ पे इन्होंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद इस कंपनी को इन्होंने छोड़ दिया। इस कंपनी को छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे इन्होंने 6 महीने काम किया और यहाँ से इन्होंने नौकरी छोड़कर अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालने की सोच लिया। अब दोस्तों गलती इसने क्या किया कि पुराने कंपनी को जो छोड़ा था, जो 1 नंबर में कंपनी था, इसको जब उन्होंने छोड़ा था तो उसके बाद इन्होंने ना तो उस पीएफ के पैसे को ट्रांसफ़र किया और ना ही विड्रॉवल किया था। क्योंकि इसको कहीं से खबर मिल गया था कि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफ़र सिस्टम लगा हुआ है ईपीएफओ द्वारा, तो ऑटो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि आपका ऑटो ट्रांसफ़र सभी का हो रहा हो, कभी कभी किसी का हो जाता है, ऐसा नहीं भी होता है ट्रांसफ़र। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने खुद से ही ट्रांसफ़र कर ले। अब दोस्तों इन्होंने तो पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किया ही नहीं पुरानी कंपनी का, और दूसरी कंपनी में इन्होंने डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया और अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर लिया। फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने के बाद इनका अमाउंट कम आया, क्योंकि 6 महीने जिस कंपनी में काम किया तो उस 6 महीने का पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा तो आपने ट्रांसफ़र किया ही नहीं था, तो कहाँ से आएगा। तो दोस्तों ये एक समस्या है। अब इस समस्या का मेन कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम दोबारा से ट्रांसफ़र कर लेंगे इस सेकंड वाले कंपनी में और यहाँ से हम विड्रॉवल कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ कि ईपीएफओ का नियम है कि अगर आप लोगों ने एक बार फॉर्म 90 सबमिट कर दिया और दोबारा अगर पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा आप ट्रांसफ़र करके नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और यहाँ से आप दोबारा से उसी पीएफ के पैसे को विड्रॉवल कर रहे हैं इसी कंपनी से, दूसरी कंपनी से, तो आपका फॉर्म 90 एक बार सबमिट हो चुका है, तो दोबारा सबमिट करने जाएंगे तो ऑलरेडी सबमिट बताएगा। और फॉर्म 10C भी सबमिट करने जाएंगे तो ऑलरेडी सबमिट बता देगा कि आपने पहले सबमिट कर रखा है, अब दोबारा सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे पैसा बुरी तरह से फंस जाएगा। उसके बाद तो आप पैसा निकाल भी नहीं पाओगे और पीएफ ऑफिस का चक्कर लगा लगा के दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों ने एक या एक से अधिक कंपनी में काम किया है और पुरानी कंपनी के मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन गलती से अगर आप लोगों ने दूसरी कंपनी से पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर लिया और पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, अब आप सोच रहे हैं कि मेरे पुरानी कंपनी में पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, उसको कैसे निकालूं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को दोबारा से किसी कंपनी में जॉब करना होगा। जब आप दोबारा से किसी कंपनी में जॉब पर लगेंगे तो वहाँ पे आपका नया मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाएगा, और नया मेंबर आईडी जब जनरेट कर देगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि पुराने कंपनी का पीएफ का पैसा उस मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको विड्रॉवल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते आप बिल्कुल ही, तो आप पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाइए, वहाँ से ही आपका सलूशन होएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने पुरानी कंपनी के मेंबर आईडी से पीएफ का पैसा अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है और नई कंपनी ज्वाइन किया था, वहाँ पर छोड़ दिया, वहाँ पर रिजाइन डेट डालकर अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करने के लिए जा रहे हैं, तो ईपीएफओ कई बार ऐसा करता है कि आपके क्लेम को रिजेक्ट ही कर देता है। हालांकि सभी का नहीं करता है, लेकिन किसी किसी लोगों का ऐसा देखा है मैंने, केस बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं कि उनका क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। उनको यही लिख के देता है कि आपके पुराने मेंबर आईडी में जो पीएफ का पैसा बचा हुआ है उसको आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, उसको ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद क्लेम कीजिए, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी सुविधा है, ये सुविधा ईपीएफओ को लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों ये लगा लीजिए इस मेंबर का 1 साल का पीएफ यहाँ पे फंसा हुआ है और ये कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करना है, लेकिन अब इसको मजबूरन नौकरी करना होगा, क्योंकि अगर पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाएंगे तो पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, हो सकता है कि वहाँ से आपको सोल्यूशन मिले या ना मिले, कितने दिनों में मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं ये वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पुराने मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है और आप लोग उसको
ट्रांसफ़र नहीं किया आप लोगों ने अभी तक उसको, तो आप लोग चेक कर लीजिए, उसको पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए नई वाली कंपनी में, उसके बाद ही अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कीजिए, ताकि आपका पीएफ का पैसा ना फंसे और आपको पीएफ ऑफिस का चक्कर लगाना ना पड़े। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।